बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़िदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फ़िदा हुसैन। नाज़रीन, जिन लोगों ने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया था और उनकी अभी प्रोसीजर चल रहा है मेजरमेंट का और रनिंग टेस्ट का, यकीनन जो लोग कामयाब होंगे उनके लिए सबसे अहम मरला रिटर्न टेस्ट का होता है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कोई रिटर्न टेस्ट किस तरह का होगा, क्या होगा, तो मैंने एक पास्ट पेपर जो ढूंढा है CTS का जो लास्ट टाइम हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के जो मॉडल पेपर या जो भी पुलिस से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं हम बाकायदा इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको एक सबसे अहम बात जो लास्ट वीडियो में भी बताई थी वो ये है कि आपका मेरिट सिर्फ़ और सिर्फ बनेगा आपके रिटर्न टेस्ट में, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है। तो चलते हैं इस रिटर्न टेस्ट की तरफ और इसको हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले, हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक का जो अब गवर्नर है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और अब जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो डॉक्टर रिजा बाकर है। हु इज़ द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस। IG ऑफ पंजाब पुलिस इनाम कानी साहब हैं, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट गवर्नर ऑफ द पंजाब चौधरी सरवर, पहले अब गवर्नर है पंजाब का, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स इन पाकिस्तान। तो ये राजा मोहम्मद बुशारत हैं, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। ICT स्टैंड फॉर, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ICT स्टैंड फॉर इस्लामाबाद टेरिटोरी, कैपिटल टेरिटोरी। तो ये इस्लामाबाद को शॉर्ट में ICT भी बोलते हैं। अगर आप गाड़ी वगैरह के नंबर भी देखें ना तो उस पर भी ICT लिखा होता है इस तरह के। और 6 क्वेश्चन है, अयूब नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो अयूब नेशनल पार्क, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो रावलपिंडी में वाक़ है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन 7, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज़, वो तहरान है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबरा, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है कैपिटल वो कैनबेरा है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये पाक स्टडी से आया है, तो कायदे आज़म थे प्रेसिडेंट असेंबली के। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड इन गिवन फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। मेकिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था। ये भी पाक स्टडी का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं लेकिन पाक स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, मैथ का है। मैथ का पोर्शन हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर मतलब आता है टेस्ट में जो भी हो। ये भी देखते हैं, बेसिक मैथ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हैं 4 people कैन डू ए वर्क इन 40 minutes, देन 8 people कैन डू द सेम वर्क इन। अगर तो ये तनासब रास्त माकूस का क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि वो इस पर हो कि उसमें चीज़ें सॉल्व करके बता दी जाएँ कि ये किस तरह होगा। एनालिटिकल रीजनिंग और जो मैथ के हैं, फिलहाल हम उनके आंसर सिर्फ देखते हैं। तो इसका आंसर है 20। तो नेक्स्ट है 4 + 4 - 4। तो इसमें डिमॉस का जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको ज़रिए सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर 4 बन रहा है। ठीक है। उसके बाद एज ऑफ सुहेल अफजल एंड ये एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है। तो ये इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये किसी बुक से नहीं मिलेगा। तो इसके भी थोड़े से होते 1-2 वीडियो मैं ट्राई करूँगा, इस पर भी छोटी छोटी बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर वीडियो हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं लाजमी इसके लिए बनाऊँ। तो इसका आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, विच वन ऑफ 4 इज़ लीस्ट लाइक द अदर। इनमें से कौन सा है जो दूसरों के लिए नहीं है। ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का है। तो देखिए, सी देखना, हेयर सुनना, टच छूना और टेस्ट चखना, ये सारे हिस्से हैं, जबकि स्माइल मुस्कुराना इनमें से सबसे डिफरेंट है। ठीक है। विच वन ऑफ द 5 इज लिस्ट लाइक द अदर। तो इसमें से कौन सा दूसरों से, तो टिन, आयरन, कॉपर, ब्रॉस, तो लीड इसमें सबसे डिफरेंस है। क्वेश्चन 16 है, जैक इज टॉलर देन पेटर एंड बेल इज शॉर्टर देन जैक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बेल और पेटर इज टॉलर। मे भी इस क्वेश्चन को राइट करने में उनका थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यही बन रहा है। इफ़ यू अरेंज द लेटर रैपिस यू वुड हैव द नेम ऑफ ए
अगर रैपिड्स को आप लोग थोड़ा अरेंज करें तो ये एक सिटी बनता है, जो सिटी का एक नेम बनता है, पेरिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द फर्स्ट बेस्ट कंपैरिजन। देखिए उन्होंने सी दिया हुआ है, सी डिनोट कर रहा है 3 को एंड ए डिनोट कर रहा है 1 को, तो इसके अकॉर्डिंग ये सीरीज उन्होंने लिखी है। अब नेक्स्ट जहाँ पे सी है वहाँ पे हम 3 लगाते हैं, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर है हमारे पास बी है, ये एक्यूरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द बेस्ट कंपैरिजन। तो इनमें कंपैरिजन हमने करना है कि बुलेट टू गन, कि जैसे बुलेट गन से है, एज बॉल इज टू कैनन, तो बॉल जो है वो कैनन से है। क्वेश्चन 20 है। 20 क्वेश्चन हमें ये भी थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन इज लीस्ट लाइक द अदर। इनमें से कौन सा दूसरों से डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर मध्यम सी आ रही है, तो इसमें देखें आप लोग, तो ये बाकी थोड़े से तिरछे से हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट बी आंसर इसका आ रहा है। द एवरेज ऑफ 20 numbers is xy if number is if one number is equal to x the other number is equal to, तो इनमें से वो कोई नहीं बनेगा अगर इनमें से कोई एक्यूरेट आंसर उन्होंने नहीं दिया। द एवरेज वेटेज ऑफ 16 बॉयज इज 25 kg एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45, तो ये रेंज ये भी फीसद तनासिब का क्वेश्चन आ गया। इसके अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो सी बन रहा है, 40-55 बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 the average weight of ABC is 45 kg if the average weight of AB be 40 kg and that of B C can be। तो ये मैथ और इनका मिक्सअप क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वो 31 kg बनेगा, इसका डी आंसर बनेगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इंडिकेट द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5% इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। 25 क्वेश्चन है। रमीश बॉयज गुड वर्थ ऑफ 65, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा, ऐसे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो आपको मैथ कम से कम 8 क्लास की अच्छे से करनी चाहिए, तो इसका आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन 26 है। 3 कैंडिडेट कंटेंटेड एज इलेक्शन, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 57% बन रहा है अगर आप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप 8 क्लास की मैथ ज़रूर एक बार उस पर से गुजरें। इफ़ मुबीन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस मेक ए प्रॉफिट 10%, 1 गोट एंड सफ़र ए लॉस ऑफ 10। तो उसने 2 बकरियां हैं, उनको बेचा, एक ने दोनों में से 10% जो है उसको प्रॉफिट आया है। कहते अगर एक बकरी है जो उसने 10% लॉस किया, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट है, तो वो 1% बन रहा है। 28 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फ़हीम सैलरी टू इमरान सैलरी टू नवीद सैलरी। तो ये उनकी सैलरी टोटल बताइए, तो कहते हैं इनका डिफरेंस क्या बनेगा, वो 8, 7 और 5 बनेगा। 9 है। 29 क्वेश्चन है। 2 नंबर्स और इन द रेशो ऑफ 5-4 देयर डिफरेंस इज 10, व्हाट इज ओके 5-4 रेशियो है, उसका डिफरेंस 10 है, तो वो नंबर क्या होंगे, वो होंगे 50 हमारे पास। अब क्वेश्चन 30 पे हम जाते हैं और क्वेश्चन 30 को डिस्कस करते हैं। वो क्या कहता है, क्वेश्चन 30 कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45, तो इसमें 15 का मीन बन रहा है। वर्टिकल एंगल दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जो वर्टिकल एंगल हो गए जैसे 90 के एंगल पे 45 के 2 होते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड वर्टेक्स, वो 2 लाइनें जो एंगल बनाते हैं वो वर्टेक्स कहलाती हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है सारे। द सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट h इज मेजर्ड बाई, तो इस 2πRh से हम मेजर करते हैं, इसका फार्मूला है। वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स A एंड B इफ देयर, हम 2 मैट्रिक्स A एंड B को उस वक्त सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अली राइज 127 शिप्स एंड अहमद राइज 141 शिप्स, हाउ मैनी शिप डिड दे राइज इन, तो उन्होंने ओवरऑल जो है 268 का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सब्जेक्ट नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट हो गया वो है इस्लामिक स्टडी का, जनरल नॉलेज इस्लामिक स्टडी का। सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान इज़ यूनिवर्स, तो होली कुरान का जो है सब्जेक्ट क्या है, ये यहाँ पे तजाद आ रहा है, कुछ ह्यूमन कहते हैं कुछ यूनिवर्स कहते हैं, तो इसमें ह्यूमन बेटर है। 37 हज़रत एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन, तो औरतों में सबसे पहले खदीजा ने इस्लाम कबूल किया था और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर इस्लाम ने इस्लाम कबूल किया था। एट द एज ऑफ 40 होली प्रॉफेट सल्लम फर्स्ट वही पहली वही जो है वो, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं, ये देखें
तो नबी वसल्लम पर पहली वही 40 साल में नाजिल हुई थी। वाज द फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफेट, तो हलीमा थी नबी वसल्लम की रज़ाई वालदा थी। द प्रॉफिट आर मेंशन इन द होली कुरान, तो कुरान पाक में जो है 25 या 26 कहते हैं, इनमें तो ज़्यादा, लेकिन 26 क्वेश्चन आंसर इसका ठीक है, तो 26 पैगंबर का जिक्र हुआ है। हु एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने जो जुमे की दूसरी अजान का कहा था, फरमाया था। विच व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, इस्लाम मीन ओबीडियंस ऑफ अल्लाह की अताअत करना। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा, अकीदा अकद से निकला है, ठीक है। बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 हैं। ऑपोजिट ऑफ तौहीद, तौहीद का जो मुतज़ाद है वो शिरक है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स कमांड ऑफ इरेक्शन ऑफ नमाज इज गिवन इन, तो कुरान पाक में जो 700 बार नमाज का जिक्र आया है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन द जजमेंट डे, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ तो क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। द तौहीद कलमा इस पिलर ऑफ इस्लाम, तो पहले जो पिलर है वो कलमा है। द ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड फ़र्ज, वो फ़र्ज कहलाते हैं। द वर्ड इथिक्स स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ मोरालिटी। द सेकंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज कन्वेंशनल। द मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इशूज इंक्लूड एक्सेप्ट, तो इसमें कम्युनिकेशन इशू के अलावा बाकी इथिकल इशू कहलाते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू हैव ए गुड एटीट्यूड टू बी ए सक्सेसफुल इन यूर कैरियर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो हम इसके अकॉर्डिंग ये एटीट्यूड लगाएंगे। 55 क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मीन्स यू हैव ए माइड सेंस ऑफ द मोरल, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ये क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ दिया गया, इसको हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हम जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके सामने पैराग्राफ चल रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन उन्होंने किया 56 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ, तो इकोनॉमिक स्लैक एंड लॉस्ट आउटपुट का है। और 57 क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज डैमेजिंग टू मैनी, इट फॉल्स मोस्ट हैवीली अपॉन द एक्सेप्ट, तो इसमें वाइल मिडिल क्लास के अलावा बाकी सारे लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड बाई ऑल एक्सेप्ट, तो द डेथ रेट के अलावा आप अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। सीरियसली अनएम्प्लॉयमेंट लीड लेबर ग्रुप टू डिमांड मोर जॉब्स बाई हैविंग एवरी वन वर्क शॉर्टर आवर्स, काफ़ी लोग हों लेकिन हर एक को थोड़े काम के लिए रखा जाए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए टिपिकली बिजनेस रिएक्शन टू ए रिसेशन इज टू प्रेस फॉर, तो इसका बेस्ट जो आंसर बना वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 61, ही इज ए, या मैथ में इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश में हमने जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है एक्यूरेट आंसर हमने टिक करना है। ही इज superior to me, he is superior to me, you cannot always pass by appearance, क्या आप अपीयरेंस से पास नहीं होते। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये इसके जो आंसर सी है, इसके बेस्ट स्पेलिंग है AMATEUR। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे कॉमेडी के पहले जो है वो स्पेलिंग करेक्ट हैं। फाइंड द मिस स्पेल वर्ड, जिसमें से मिस स्पेल किसका है, तो एनिवर्सरी का है, ये मिस स्पेल है, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 66 है, ठीक है। तो उर्दू का पोर्शन है वो उर्दू में होगा। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को कहते हैं काफिया। काफिया की डेफिनेशन वही हमने जो 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ी थी, वही डेफिनेशन इधर है। 67 क्वेश्चन, मुश्ताक और बेजार मानवी एतबार से एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। 68 क्वेश्चन, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इसम और मुस्नद फेल हो, इसे जुमला इसमिया कहते हैं। इसमिया जुमले की पहचान है, तो इसके लिए इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को ग्रामर अच्छे से करनी चाहिए। रोज़मर्रा में अल्फाज में हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं। फ़ेल और मस्तर में क्या फ़र्क है कि फ़ेल में ज़माना पाया जाए जबकि मस्तर में ज़माना नहीं होता। इनमें से कोई नहीं। लफ्ज़ ख्वाजा का मुअन्नस क्या है, खातून, ख्वाजा खातून। मंदरजा ज़ैल में से दुरुस्त जुमला बताएं, तो इसमें सबसे जो सही दुरुस्त जुमला है वो है बाग में लंबी लंबी घास उगी है। मंदरजा ज़ैल में से नीचे वाले में दुरुस्त घड़ी में क्या वक्त हुआ है, ये दुरुस्त जुमला बनेगा। और 74 का बनेगा कि अशरफियाँ लूटी गई पर महर इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद, तो इसका मतलब है कि
उल्टे कामरन का है। और उसके बाद 75 क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 75 क्वेश्चन है। घसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस ज़रबुल मिसल से मुराद है कि शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा करता है। नेक्स्ट उन्होंने उर्दू का पैराग्राफ दिया, इसके आंसर बताए हुए नीचे। 76 क्वेश्चन है, कौम और मुल्क का मुस्तकबिल किससे वाबस्ता है? तो वो बच्चों से है। बच्चों की अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुल्कों कौम की बेहतरी के लिए। ये ऊपर वाला पैसेज बता रहे हैं हमें कि इसमें यह चीज़ है। बच्चों की तरबियत में अहम किरदार किस हस्ती का है? तो माँ का होता है सबसे अहम किरदार। माँ की तबीयत बच्चों पर क्यों ज़्यादा असर अंदाज होती है? बच्चे माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। कॉमन सेंस यहाँ पे देखिए, ये दोनों, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का नीचे में आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ में भी गौर करें। ठीक, बच्चे हर नई बात का असर जल्दी क्यों कबूल कर लेते हैं? क्योंकि ज़हनी पुख्तगी ना होने के बायस वो हर बात का असर जल्दी कबूल कर लेते हैं। ये एक आपके साथ पेपर था जो शेयर किया गया। इसके अलावा जो और है वो 15 नंबर का होगा आपका, जो 20 नंबर का, सॉरी, इसमें होगा 20 नंबर का। आप कैसे होगा? वो उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में लास्ट टाइम उर्दू में आया था, उम्मीद है इस बार भी उर्दू में आएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।